सब कुछ खाया मैंने, जैसे आपने बताया सब कुछ खाया, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी। तो भूखा तो बिल्कुल नहीं रहना पड़ा। इतना ज़्यादा वज़न कम हुआ है सर, 38 किलो। तो हमने ये भी सुना है कि इतनी तेज़ी से वज़न कम होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि स्किन लटक जाएगी जी। आपकी लटकी कहीं से? हाँ सर, मेरी कहीं से कोई स्किन नहीं लटकी है, बिल्कुल जैसा था वैसे ही पूरी बॉडी में कहीं से नहीं लटकी। ये तो ऐसी चीज है, जो भी करेगा इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो हर आदमी का वेट कम होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। मैं अक्सर वेट लॉस की वीडियोस बनाता हूं तो लोग शक करते हैं। लोग कहते हैं इतना ज़्यादा वज़न कैसे कम हो सकता है। मैं दिखाता हूं ना अपनी वीडियो में, लोगों के इंटरव्यू में लोग खुद ही बोलते हैं आके कि मेरा 15 किलो कम हुआ है, मेरा 20 किलो कम हुआ है, मेरा 25 किलो कम हुआ है। और कोई कहता है मेरा 2 महीने में हो गया, कोई कहता है 2.5 महीने में हो गया, कोई कहता है 1.5 महीने में हो गया। तो लोगों को डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तेजी से इतना ज़्यादा वज़न कैसे कम हो सकता है। तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आज विश्वास दिलाने के लिए आज मैंने जो इंटरव्यू लिया, मैं खुद ही हैरान हो गया। मैंने इंटरव्यू लिया एक पुलिस वाले सर का। पुलिस वाले दिनेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनकी पोस्टिंग है। ये पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की रैंक पे पोस्टेड है। दिनेश चंद जी बताते हैं कि इनका टोटल वजन क्या कम हुआ है, 38 किलोज। 38 किलो वजन कम हो गया इनका, और लगभग लगभग 3 साढ़े 3 महीने के अंदर। हैरान हो रहे हो ना? एक बार इनकी ये तस्वीर देखो। 101 किलो वजन था इनका, तो इनका 65 किलो वाली तस्वीर तो ये हमने दिखाई हुई है यहाँ पर। 36 किलो तो यही हो गया। फिर अभी इंटरव्यू में ही इन्होंने बताया कि मेरा 2 किलो और हुआ है इसके बाद भी। तो टोटल कितना हो गया? 38 किलो, 38 किलो। इनको यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा समस्या थी। इन्होंने पहले टेस्ट कराया था, यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ था। अब यूरिक एसिड इनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इनको घुटनों के दर्द की समस्या थी, घुटनों का दर्द ठीक हो गया। कमर के दर्द की समस्या थी, कमर का दर्द ठीक हो गया। कैलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा हुआ था, वो ठीक हो गया। और ये कह रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट के सारे लोग जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि दिनेश जी, अगर आप बीमार हो गए हो तो छुट्टी ले लो। तो इन्होंने कहा, सर बीमार तो मैं पहले था जब मेरा वजन बढ़ा हुआ था, अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ। कह रहे इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है, 10 गुना ज्यादा एनर्जी आ गई है। क्या किया दिनेश जी ने? दिनेश जी ने 32 बार का फॉर्मूला ही आजमाया। इसे अंग्रेजी में माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है। खाना खाते समय सारा ध्यान खाने पे लगा दो। तो मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ, पहले दिनेश जी का इंटरव्यू सुनते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। नमस्ते दिनेश जी। जी सर, नमस्ते सर, जय 32 बार सर। जय 32 बार जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं पड़ता है सर। वैसे तो मैं बरेली में रहता हूँ, मेरा मकान मैंने बरेली बना दिया। अच्छा जी। और वैसे अभी पोस्टिंग आपकी वहाँ पर है? पोस्टिंग है सर ठीक बरेली। है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करते हैं सर? जी सर जी। अच्छा। सर हमें बता रहे थे हमारे टीम वाले कि आपने तो बहुत अच्छा वज़न कम कर लिया। कितना वज़न कम कर लिया आपने? जी सर, मैंने 3 महीने में सर 36 किलो वजन कम किया है। आपका चैलेंज 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, एक चैलेंज सर 21 दिन का। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसमें सर ज्वाइन किया था, और मेरा 28 फरवरी तक मेरा 36 किलो वजन चला गया। क्या बात है सर, क्या बात है! वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार आपकी तस्वीरें हम आपको भी दिखाते हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं। देखिए जी। अरे रे सर, 101 किलो वज़न था आपका, जी सर, 101 किलो वजन था। और अभी आपकी ये वर्तमान की तस्वीर है, अभी 65 किलो पे आ गए हैं आप। जी सर, इस समय तो मेरा 63 किलो गया हुआ है सर। इस समय तिरसठ अच्छा, किलो पे फिक्स हूँ। जी सर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। वेरी गुड। ये ऐसे थे आप पहले हैं? जी सर। वाह, बढ़िया।
और ये अब आपकी तस्वीर है जी। जी सर जी। क्या बात है सर, दिनेश जी आप तो छा गए हो सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब वेरी इम्प्रेसिव। इसको कैसे कहूँ मैं शब्दों में, देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। आपको खुद से कैसा फील हो रहा है अब ये? अरे सर जिंदगी बदल दी सर आपने बिल्कुल। नहीं सर, मैंने तो नहीं, आपकी ही मेहनत है ये तो सारी। आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लगभग टोटल 28 किलो हुआ है कम टोटल में। नहीं सर, 101 किलो से 101 किलो से 65 किलो गया था 3 महीने में सर। अच्छा, 35 तो यही हो गया। 28 35 और दो 28 37, 38 हो गया ये 28 तो। फरवरी तक। जी सर। हाँ। अड़ 38 हो गया सर। ओ हो, गजब कर दिया सर, 38 किलो, वाह 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 सर। जी सर, जैसे आपने बताया बिल्कुल फॉलो 100% मैंने किया था सर। क्या बात है सर, क्या बात है। और आप, जैसे कि आप पुलिस में हैं तो आपका तो रूटीन भी बहुत व्यस्त रहता होगा। बहुत ज्यादा सर। पहले ये वजन सर इसीलिए मेरा बढ़ा है कि जहां भूख लगी होटल पे बैठ गए, होटल पे जो इच्छा हुई खा लिया। इसी हम्म में सर घर का खाना नहीं खा पाते थे हम। हम्म। अब सर मैंने जब से ये वेट कम करना स्टार्ट किया, मैंने उस समय से घर का ही खाना खाया, बाहर का कुछ खाया ही नहीं। क्या बात है सर, वाह। बहुत जी खूब सर, मतलब वेरी इम्प्रेसिव। और आप समय भी तो कितना कम बता रहे हो सर। इतने से समय में 38 किलो वज़न कम होना, ये तो मतलब दुनिया का सातवां अजूबा अगर इसे कहें तो ये है वो। कि आपने तो अजूबे वाला काम करके दिखाया कि इतना ज़्यादा तेज़ी से कैसे कर लिया। खाया सब कुछ आपने? सर, सब कुछ खाया मैंने, जैसे आपने बताया सब कुछ खाया, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी। थोड़ा मैं मीठा कम पसंद पहले ही से करता था, और सब कुछ मैंने खाया। अच्छा, जो जो भी घर में बनता था वही सब चीज़ें, हाँ। सब कुछ सर। तो टाइम कैसे मैनेज किया आपने फिर? टाइम तो सर मैनेज किया, मैं सुबह ड्यूटी पर निकलता था, उस समय तो मैं चला जाता था, मैं 10 11 बजे 12 बजे के करीब आता था घर पे, तो मैं खाना खाता था सीधे। हम्म हम्म। तो इधर 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 शाम को मैं 6 बजे से पहले खा लेता था, तो अच्छी खासी फास्टिंग भी हो जाती थी और भूख भी अच्छी लगती थी उस समय। हाँ, तो आपको तो भूखा रहना पड़ा सर इस बीच में, या संतुष्टि रही कि कभी भूखा नहीं रहना पड़ा? बिल, बिल्कुल सर, भूखा तो बिल्कुल नहीं रहना पड़ा, बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भूखा रह रहा हूँ सर। वाह। पूरी तरह से संतुष्टि, पूरी संतुष्टि मुझे मिलती थी खाने में। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। तो बाकी आपके महकमे के और आपके घर परिवार के लोग देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत लोग मैंने जोड़ दिए हैं इसमें, जो भी देख रहा है पहले तो यही कहता है कि सर क्या आप बीमार हो गए। हाँ। स्टाफ भी तो मेरे बहुत ज्यादा परेशान हुए जब उन्हें असलियत पता चली, जब मैंने सारी बात बताई, तो बहुत लोग करने लगे, करीब 25 आदमी कर रहे हैं अब मेरे स्टाफ के। अच्छा। जी सर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी। जी सर। तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो आपको पहचान भी नहीं रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं सर, और जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो पहले तो पहचान नहीं रहे, अगर पहचान भी रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये हुआ क्या, आप जब हमारे यहाँ आए थे तो आप बहुत मोटे थे, ये क्या हाँ कर लिया आपने। अब हाँ। जब मैं बताता हूँ कि मैंने वेट कम किया, तो उनकी थोड़ी समझ में आती नहीं, कहते हैं कि हमें बताया नहीं आप बीमार हो गए। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है, बीमार पहले थे अब तो स्वस्थ हो गए? अरे सर, अब तो बस जिंदगी बदल गई मेरी, मुझे तो बहुत सारे रोग होने लगे थे। जी। एक तो मेरे साथ यूरिक एसिड बहुत रहता था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी हाँ यूरिक एसिड। हाँ और एक मुझे ये पीठ में कमर में दर्द होता था मुझे बहुत। हाँ हाँ। और घुटनों में भी मेरा दर्द रहता था, अब कम है, मगर है अभी, है कम, काफी कम हो गया है मेरा। ठीक एक है। कोलेस्ट्रॉल बहुत रहता था मेरा। हाँ हाँ।
कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो गया है मेरा बिल्कुल। आपने जांच कराई है ये? सब कुछ मैंने जांच पूरी बॉडी की करा ली, सब नॉर्मल आ रही है सर। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, बहुत खूब बहुत खूब। और ये सब करने में सर पैसे कितने लगे आपके? अरे सर पैसे क्या, बिल्कुल जीरो सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, वाह जी सर। वाह जी वाह। तो सर घर वालों ने ऐसा नहीं कहा कि जब जैसे इतनी तेज़ी से पतले होते जा रहे थे, घर वालों ने ये नहीं कहा कि बीमार पड़ जाओगे मत करो, ऐसा कुछ नहीं कहा? हाँ मेरी वाइफ ने कहा था, जब मैंने वाइफ को वीडियो दो चार दिखाई तब उनकी समझ में आया, तो वो भी करने लगी, उनका भी 10 किलो वेट कम हुआ है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आप सर वेजिटेरियन है कि नॉन वेज भी खाते हैं? नहीं सर, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। वेजिटेरियन है। तो बिल्कुल सर। ज़्यादातर इस यात्रा में जब वज़न कम हुआ तो घर का खाना ही खाया या बाहर का ज़्यादा खाया? नहीं सर, मैं बाहर का तो बिल्कुल छोड़ चुका था। अगर मुझे ऐसा समय भी होता था कि मैं घर नहीं आ पाता तो मैं खाना नहीं खाता था, मगर मैंने बाहर का तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। हम्म। जैसे मैं अपनी ऑफिस में हूँ और नहीं ज्यादा बिजी हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने कोई फल मंगा लिया, जैसे सेब हम्म। मंगा लिया, उसके बहुत छोटे छोटे पीस कर लिए। हम्म। और हाँ, और उन्हें करीब पौन घंटे में 50 मिनट में मैं खत्म करता था सर। और उन्हीं उसी मुझे तो उसी एक सेब से ही संतुष्टि पूरी मिल जाती थी, फिर मैं शाम को खाता था। सर जैसे इतना ज़्यादा वज़न कम हुआ 38 किलो, तो कोई कमज़ोरी, कोई चक्कर, कुछ वीकनेस ऐसा कुछ लगा? नहीं सर, मुझे तो पहले से बहुत ज्यादा मेरे बॉडी में बहुत फुर्ती आ गई, और पहले से तो अ, मैं मुझ में तो डबल ताकत आ गई। मैं तो कुछ भी इतना सुस्त आदमी था, मैं तो मुझ पे कुछ कर ही नहीं मिलता था। इसके बाद में तो मैं बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया, कुछ भी हम्म। करने की इच्छा हर समय रहती थी। अच्छा। मैं अपने घर भी आके खाली नहीं बैठता था फिर तो मैं। हाँ। वाह जी वाह। सर, मैं ऑफिस ऑफिस से आता था तो मैं अपने घर भी खाली नहीं बैठता था। बच्चे भी कहते थे क्या हो गया है आपको। आप कौन सी डेजिग्नेशन पे हैं सर, वहाँ कौन सी रैंक पे हैं? मैं सर सब इंस्पेक्टर हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ आपका कप्तान साहब से भी मिलना रहता होगा, कप्तान साहब देख रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? जी सर, जी जी। कई अधिकारियों ने मुझसे कहा कि कोई दिक्कत हो गई है तो आप रेस्ट ले लीजिए, घर बैठिए, अपना इलाज कराइए, क्या हो गया। जब और लोगों ने बताया, बोले सर ऐसा नहीं है, उन्होंने वजन कम किया है सर, ऐसे ऐसे। हाँ तो कई लोगों ने, उनने अधिकारियों ने भी वीडियो देखी सर। हाँ, वाह, हाँ, तो हाँ। क्या अब वो बात, हमसे तो इतने बड़े अधिकारी हैं, सीधे सीधे बात नहीं हो पाती, मगर मुझे अंदाजा लगता है वो सब कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं तो ये कहूँगा, अब जैसे आपका इंटरव्यू आएगा ना सर, आपके महकमे का भी कोई ग्रुप तो बना ही होगा, तो जी जी सर, जी। आप लोग देश की, सच में आप लोग देखो, वैसे पुलिस बहुत बदनाम होती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग हैं तो थोड़ा बहुत भय है समाज में, लोग ठीक से चलते हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो लोग समाज में पता नहीं क्या कुछ कर दें। तो कुल मिला के आप जी हमारे देश की सेवा तो कर ही रहे हो। अगर आपकी ये वीडियो आपके महकमे में चली जाए, जो ग्रुप बना हुआ है, और वहाँ आपके बड़े अधिकारियों तक चली जाए, और किसी तरीके से आपके वहाँ आईजी साहब के पास चली जाए, डीआईजी साहब के पास चली जाए, हम तो ये कहेंगे कि आप लोग सब अपने महकमे में बस खाने को धीरे ही तो चबाना है, कोई डाइटिंग नहीं करनी, जी सर। किसी को पैसे नहीं नहीं सर। देने, बस धीरे चबाना है। आप सोचो अगर विभाग के सारे लोग एकदम स्वस्थ हो जाएंगे जी। बिल्कुल सर। जी, मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपकी ये वीडियो वायरल हो और आपके विभाग के सारे बड़े बड़े अधिकारियों तक ये ज़रूर पहुंचे, और वो अपने आप लोगों को बोलें, अपने स्टाफ को बोलें, सबको डिपार्टमेंट में बोलें कि भाई खाने को धीरे चबाओ, जितना खाना है उतना खाओ लेकिन धीरे चबाओ। बस यही तो किया होगा आपने भी, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल सर, ये ना सर, अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या बात है, वाह 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 दिनेश जी, बड़ा मतलब इंस्पिरेशनल बात है, और कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है 38 किलो का। और आप कह रहे हो कि मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ। पहले ऐसा होता था क्या सर, दिन में कभी आलस आता था? अरे मैं तो सर बहुत ज्यादा आलस आता था।
आलस आता, काम करने की कोई इच्छा ही नहीं करती। मैं मुझ पे वर्क का इतना प्रेशर रहता था कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब रहती थी, इच्छा ही नहीं करती थी काम करने जी। और अभी? की। अब तो सर बिल्कुल सब कुछ सही हो गया है। अब तो पता ना, अब तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, जहाँ चार लोग इकट्ठे जहाँ स्टाफ के होते हैं, वो यही बात करते हैं कि इनने क्या जादू किया है ऐसा, कि इतना यार मतलब इतने एक्टिव हो गए हैं कि हर काम के लिए भाग भाग। वाह वाह, वाह जी वाह। तो सर मुझे ये बताइए कि ये आप पहले कितनी कितनी रोटी खाते थे? जब एक बार खाना खाने बैठते थे तो कितनी रोटी खाया करते थे? मैं सर 4-5 रोटी तो मैं खा ही लेता था सर। कभी 6 भी हो जाती जब स्वाद अच्छा आता था तो। एक समय में? जी सर जी। और दिन में कितनी दफ़ा खाया करते थे? दिन में मैं खाता तो 2 ही बार था। घर या होटल पे खाया या घर पे खाया, खाता तो 2 ही बार था। हम्म। मगर सर मंचें चलती रहती, कभी चाय आ रही है, कभी समोसा आ रहा है, जो भी चपरासी है लेके आ रहा है, आगे रख गया। और हाँ। कुछ ना कुछ चलता रहता था सर। और अभी आप जब खाना खाते हो तो एक बार में कितनी रोटी खा पाते हो? अरे सर एक रोटी पूरी नहीं खा पाता हूँ सर, रह जाती है थोड़ी। अच्छा। और जी म, सर। और कितनी बार खाते हो दिन में? दिन में सर सुबह शाम खाता हूँ, 2 दो बार। बार खाते हैं। और जो वो बीच की मंचिंग है वो? मंचिन तो सर मैंने नहीं छोड़ी। मंचिन तो पता ना चली कहाँ गई। मैं भी ये कभी कभी सोचता हूँ कि ये हुआ क्या मुझे। छूट गई? मैं मंचिन की इच्छा ही नहीं करी कभी मैंने। बहुत कोशिश करी मैं कुछ खा लूं, बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती है सर। इतनी खाने से संतुष्टि मुझे हो जाती है कि इसके हम्म। बाद में दूसरा जब तक खाना खाऊंगा उसके बीच में कुछ इच्छा ही नहीं करती सर। मैं चाय वाय पहले पीता था, सब कुछ हम्म। मैंने छोड़ दिया है। क्या जी। बात है! वाह 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 वाह, बहुत खूब। सर आपको जैसे अब कोई पहली बार सुनेगा तो वो डर जाएगा, वो कहेगा कि जो व्यक्ति 5 रोटी 6 रोटी एक बार की खा लेता था आज वो एक रोटी भी नहीं खा पा रहा है, तो ज़रूर कमज़ोरी तो आएगी, ऐसा लगेगा लोगों को। आपको कहीं से कोई साइन दूर दूर से कमज़ोरी का कुछ लगा, अंदेशा? बिल्कुल सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मैं यही तो सोचता हूँ और यही बताता हूँ अपने घर में। लोग कहते हैं कि भाई कमजोरी तुम्हें आ गई है। मैं यही समझाता हूँ कि मुझ में कमजोरी नहीं आ गई है, डबल ताकत मेरे अंदर आ गई है पहले से। वाह 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 वाह। मैं एक बार लोगों को इसके पीछे की साइंस भी बताना चाहता हूँ कि ये क्या होता है, कि ऐसा क्यों होता है कि मंचिंग करने का मन नहीं करता और ताकत दुगनी हो जाती है। जो हमारे शरीर में जमा हुआ फैट होता है दिनेश जी, वो ऊर्जा ही तो होती है। तो वो कोई जी सर। उड़ता तो है नहीं। जब आप खाना धीरे धीरे चबा के खाते हैं तो प्रकृति का ये नियम है, 25-30 मिनट के बाद ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, और ब्रेन को एक डकार आती है ना, सिग्नल जाता है कि बस अब और नहीं खाया जा रहा। हम खाते जी ही सर। इतना धीरे धीरे हैं कि वो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बस अब और नहीं खाया जाएगा। लेकिन शरीर को तो रिक्वायरमेंट और भी है, तो शरीर क्या करता है, अंदर जमा हुआ फैट है उसको पिघलाना शुरू करता है कीटोन्स के रूप में। और जो जी फैट सर। में ताकत होती है ना, वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से 5 गुना ज़्यादा ताकत होती है फैट के अंदर, ये सुपर एनर्जी होती है। तो इंसान को जी ऐसा सर। लगता है कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं दौड़ के, जब उसका वजन 32 बार से कम होता है तो उसको लगता है कि ऐसा आपने महसूस किया होगा कि अब तो जो मर्जी काम करा बिल्कुल, लो। बिल्कुल सर। बहुत इतना हल्कापन लगता था। मैं भी इस ताज्जुब में था कि ऐसा हो क्या गया मेरे अंदर कि बिल्कुल शरीर इतना हल्कापन, शरीर में इतना हल्कापन जैसे मैं 15-16 साल का हूँ। क्या बात है! इस वाह। तरीका इस तरीका का शरीर मेरा हो गया। कुछ दिन हाँ तो मुझे ऐसा, कुछ दिन तो इतना हल्कापन लगता हाँ। तो मैं तो सोच सोच के परेशान रहता था कि इतना हल्कापन भी हो सकता है। वाह 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 वाह। और दूसरा जो आपने मंचिंग वाली बात कही ना सर, उसका भी मैं बता देता हूँ कारण क्या होता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं GLP-1।
आजकल आपने वो सुना ना, इंजेक्शन आते हैं ओजेम्पिक और मोनजारो। जी 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 तो सर, सुने हैं उस सर। उस इंजेक्शन के अंदर भी वो हार्मोन होता है GLP-1। लेकिन इंजेक्शन में जो हार्मोन होता है ना, वो प्राकृतिक नहीं होता, वो लैब ग्रोन होता है, बनाया जाता है लैब के अंदर। और हम जब धीरे चबा के खाते हैं तो प्राकृतिक तौर पे से GLP-1 निकलता है। जो इंजेक्शन से लगवाते हैं GLP-1, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है जो कोई भी वो इंजेक्शन से वज़न कम करता है उसके जीवन में उदासी और मायूसी आ जाती है। जो नेचुरल GLP-1 होता है उससे कहते हैं जीवन में उत्सुकता आ जाती है, बहुत ज़्यादा मन करता है नए नए काम करने का। आपने ऐसा महसूस किया कि कुछ नया करने का मन कर जी रहा सर, जी जी जी, अरे सर बहुत ज्यादा। है? सेरोटोनिन नाम का एक खुशी का हार्मोन होता है, जैसे सेरोटोनिन बोलते हैं उसको। ब्रेन में वो रिलीज होना शुरू हो जाता है जब व्यक्ति धीरे चबा के खाता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि खुशी महसूस होती है, जी बहुत ज़्यादा खुशी। जी सर, अरे बहुत ज्यादा खुशी होती है। वाह 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 वाह। अब आप सर, अब आप अभी भी धीरे धीरे चबा के खाते रहिएगा। अब आप देखिएगा आपकी जी डाइट अपने आप बढ़ने भी लगेगी, धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी पहले जी के मुकाबले। हाँ सर, एक रोटी से कुछ थोड़ी सी बढ़ी है मेरी अब। हाँ, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगी सर, अपने आप बढ़ेगी। ये प्रकृति का नियम है कि जब व्यक्ति एक बार अपने आइडियल वेट तक पहुंच जाता है ना, फिर वो मेंटेनेंस वाली, बस हम प्रकृति को सुनना शुरू कर दें। हम लोग करते कि हम प्रकृति को नहीं सुन रहे थे जब खाना खा रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं कि आप पहले जब वो 4 या 5 रोटी खाते थे तो कितनी देर लगाया करते थे आप खाने में? अरे सर, मैं तो चलते चलते खा लेता था। इधर इधर तो मेरी वाइफ ने आके थाली सामने रखी, और उधर वो जाती थी, दोबारा जब रोटी लाती थी तो 2 रोटी रख के जाती, तो वो थाली खाली मिलती थी मेरी। अच्छा। मुझे ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगते थे सर, इससे ज्यादा नहीं लगते। और अब जैसे आप बता रहे हो कि एक रोटी खाता हूँ, उसको कितनी देर लगती है? अब तो सर 50 मिनट से तो कभी कम लगते नहीं, मगर ज्यादातर मुझे 1 घंटा लगता है। एक रोटी खाने में? जी सर। वाह। और उसके टुकड़े आप पहले ही कर लेते हो? ना सर, मैं तो आज तक भी पहले ही करता हूँ। कितने टुकड़े हो जाते हैं एक रोटी के लगभग? लगभग 50-52 तो हो ही जाते हैं, 55 तक हो एक जाते टुकड़ी एक रोटी के? और हैं एक रोटी के। पहले जब 32 बार नहीं करते थे तब कितने टुकड़े हुआ करते थे एक रोटी के? ये सर 4 या 5। 4 या 5 से अब आप सीधा 50 टुकड़ों पे पहुंच गए हैं एक रोटी के। और उसको जी सर। चबाते कब तक हैं आप? क्या गिनती गिनते हैं 32 बार तक, या कब तक चबाते हैं उसको? नहीं सर, चबाने का तो ऐसे है, ये मैंने अपने मोबाइल में एक स्टॉप वॉच मैंने लगा दी है, हम्म। टाइमर सर। हम्म तो वो टाइमर पे नंबर चलता रहता है, वो 1 मिनट का मैंने लगा रखा है। हम्म। तो एक एक 1 मिनट तक मैं चबाता रहता हूँ। वो जब खत्म होता है 1 मिनट, फिर दोबारा से चालू हो जाता है। मैं इस तरीका से करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप एक एक मिनट के काउंट पे निवाला लेते हैं, हर 1 मिनट में एक निवाला, तो 50 मिनट तो लगेंगे ही, 50 निवाले हैं तो। जी सर जी। और सलाद? सलाद में सर लेता हूँ, कुछ तो पहले ले लेता हूँ, खाना खाने से पहले दस हाँ। पंद्रह मिनट पहले चालू कर देता हूँ। उसके हाँ। बाद में फिर मैं खाने के साथ में भी लेता रहता हूँ सलाद। बहुत खाता हूँ मैं इसका। ठीक है। और जैसे हम आपकी दिनचर्या जानना चाहें कि सुबह कितने बजे उठते हो, कब नाश्ता, कब लंच, कब डिनर, वो बताएंगे एक बार? सर मेरी दिनचर्या तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि ड्यूटियां ऐसी रहती हैं, कभी तो हमें रात में भी जाना पड़ जाता है। जी जी। कभी कभी सुबह 4 बजे चले गए तो आ रहे हैं 10, 11, 12 बजे तक। ठीक है। तो कोई दिनचर्या तो विशेष नहीं, मगर मैं अपने हिसाब से अपना सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। वही 11, 12 बजे तक मैं खाना खाता हूँ सर। ठीक है। और इसके इसके बाद में फिर वो शाम का 6 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ। यही दिनचर्या कोई विशेष नहीं है मेरी सर। मेरी ड्यूटी का हिसाब किताब है, शेड्यूल बड़ा ऐसा होता है पुलिस का सर। और वर्कआउट का कैसे करते हो सर? मैं आधा पौन घंटा 1 घंटा में डेली टहलता हूँ सर। शाम को टाइम मिल जाए शाम को, अगर सुबह मिल जाए तो सुबह।
ठीक है। और तो कोई विशेष मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वहां भी मेरा बहुत चलना फिरना, ड्यूटी पे रहता, कभी हम्म। ऑफिस है दूसरी मंजिल पे, कभी तीसरी मंजिल पे आना जाना, सर बहुत रह होता है हमारा। और पानी दिन भर में कितना पी लेते हो सर? पानी तो सर मैं पहले नहीं पीता था, अब तो पानी सर बहुत पीता हूँ, मुझे तो लगता है कम से कम 4-5 लीटर पानी पी जाता हूँ। मैंने सुना है सर, जब लोग 32 बार करते तो प्यास स्वतः ही बढ़ जाती है लोगों की। अरे सर पहले तो मैं 1 लीटर, मुझे लग रहा है 1 लीटर से ज्यादा मैं पानी नहीं पीता था, अब तो प्यास से 1 घंटा खाली नहीं जाता जब तक प्यास लग जाती है दोबारा पीने की। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया आपके विभाग के 25 लोग भी कर रहे होंगे अभी, तो इन 25 लोगों में से किसी का कुछ कम होना शुरू हुआ है? हाँ सर, कम होना शुरू हुआ, मैंने पब्लिक के भी काफी लोग जोड़ दिए हैं, कम से कम 50-60 लोग पब्लिक के मैंने जोड़ दिए, सभी कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सब कर रहे हैं। सुना आप लोगों ने दिनेश जी का इंटरव्यू, इंटरेस्टिंग है ना? और मैं कहता हूँ भगवान करे देश की जितनी भी पुलिस है ना, जिन जिन के पेट बाहर निकले हुए हैं पुलिस वालों के, वो काश ये वीडियो देख लें। बस खाने को धीरे चबाना है जी, कोई दवाई नहीं लेनी अलग से, कुछ नहीं करना, कोई जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी, बस खाना खाते समय सारा ध्यान खाने पे। हम इसे 32 बार का फॉर्मूला बोलते हैं। इसका मतलब क्या है 32 बार का? मतलब भगवान ने हमारे मुंह में 32 दांत दिए हैं, तो हर दांत को एक बार मौका तो दो चबाने का, कम से कम हर दांत से चबाओ 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 चबाओ, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो। दिनेश जी कहते हैं आज 50 के करीब टुकड़े हो जाते हैं उनकी एक रोटी के, और वो कह रहे हैं पहले मैं 4 रोटियां खाया करता था एक बार में, आज एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाते, और उस एक रोटी के भी 50 टुकड़े कर लेते हैं, और हर निवाले को चबाने में इतना धीरे धीरे चबाते हैं कि उसको 1 मिनट एक निवाले को लगती है, उनको 1 घंटा लगता है खाना खाने में। तो आप लोग भी जब खाने को धीरे चबाने लगेंगे, छोटे टुकड़े तोड़ने लगेंगे, चमत्कार होने लगेगा आपके साथ। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, जो कि ऑप्शनल है। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो, ये बात भी ऑप्शनल है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है या हाई है तो आप ये बिना नमक का दिन करिएगा, अन्यथा अगर बीपी लो रहता है तो ये बिना नमक का दिन नहीं किया करते। और ये जो ग्रीन टी की मैं बात बोल रहा हूँ, ग्रीन टी पीना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो आप ग्रीन टी मंगाना, और अच्छे रिजल्ट आए उसके बाद व्यक्ति खुद कहता है कि यार जब इतनी बातें सच निकली हैं तो ये बात भी सच होगी। ये जो फोटो में ग्रीन टी आपको दिखाई दे रही है ना, दुनिया में इससे ऊपर ग्रीन टी नहीं आती कोई वजन कम करने के लिए। इसको लेने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से ले सकते हो। मीशो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने, दिनेश जी ने एक बात बोली, मैंने इनसे पूछा कि सर आपके पैसे कितने लगे? इन्होंने कहा सर 1 रुपया भी नहीं लगा, लेकिन लगे हैं इनके पैसे। हम ना, हमारे कुछ चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंज में क्या होता है, हर रोज दिन में 3 क्लासेस होती है। सुबह योगा क्लास होती है, फिर 10 से 11 हम खाना खाने बैठते हैं, शाम को 4 से 5 हम खाना खाने बैठते हैं। उसकी एक फीस होती है 599 रुपये 1 महीने की। आप कहोगे आ गया ना पैसे वाली बात पे। जो व्यक्ति 599 रुपये देता है ना, उसके 1 महीने में कम से कम 5,000 रुपये बचते हैं। कैसे बचते हैं? उसका राशन इतना कम हो जाता है, वो खाना बहुत कम खाने लगता है और शरीर मजबूत होने लगता है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको फास्ट फूड का खर्चा बचता है। कैलकुलेट कर लेना, जितने भी लोग आज तक चैलेंज में आए, इस वीडियो के नीचे वो लोग कमेंट भी कर देंगे, चैलेंज में आने के बाद व्यक्ति के पैसे बचते हैं, लगते नहीं है। तो चैलेंज में आने के लिए challenge.32bar.com हमारा एक पेज है, वहां पे जा सकते हो, या फिर ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है ना, इसको स्कैन कर लो फोन से, यहाँ से जा सकते हो, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर ये दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज करना, वहां से भी चैलेंज में आ सकते हो। थोड़ी सी वीडियो और बाकी है, वो भी सुन लो। सर यहाँ पे जैसे आप हमारे साथ हो, आप बता रहे हो दिसंबर महीने से आप हैं हमारे साथ, कभी ऐसा हुआ कि सर मैंने या मेरी टीम ने, हमने कभी कुछ आपको बेचने की कोशिश की हो, कभी फ़ोन करके कहा हो कि सर ये तो लेना ही पड़ेगा तभी आपका वज़न कम होगा, ऐसा कुछ हुआ है? अरे नहीं सर, आपसे तो आज मैं लाइव आया हूँ, पहली बार बात हो रही है आपसे। मतलब यहाँ जो लोग ऐसा कभी नहीं, देख ऐसा रहे कभी होंगे नहीं। ना, जो लोग देखते हैं ना पहली बार, मन में शंका होती है कि शायद ये कुछ बेचेंगे या कुछ कहेंगे कि हमें इतने पैसे दे दो तब हम आपका वज़न कम करवाएंगे। ऐसा तो नहीं लगा ना आपको? कुछ कोई लालच वाली जगह तो नहीं कुछ ऐसा?
बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं, ऐसा कोई नहीं। ना जी ना आपके जो वर्कर हैं, काम करते हैं ना, उनने ऐसा ऐसी कोई कभी डिमांड की, ना आपकी तरफ से कभी कुछ ऐसे कोई एक शब्द भी सामने नहीं आया हमारे। जी जी जी, बढ़िया। अच्छा, आप सर ग्रीन टी पीते हो? हाँ सर, ग्रीन टी पीता हूँ। अच्छा, कौन सी वाली पीते हो और कितनी बार पीते हो? ये, सर कभी तो मैं 2 बार पी लेता हूँ ग्रीन टी का पैकेट खाना, कभी तो 2 बार पी लेता हूँ, कभी घर पे होता हूँ तो 3 बार भी पीता हूँ सर। नहीं, 2 बार तो कंपलसरी पीता ही हूँ। क्या फ़ायदा होता है सर उसे पीने से? अरे सर, उसे पीने से बहुत फायदा होता है, बहुत हल्कापन हो जाता है 1 घंटा, 1 घंटा बाद जब पीते हैं तो उसका मुझे तो बहुत हल्कापन महसूस होने लगता है, पेट बहुत हल्का पेट हो जाता है। जी 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 जी। और सर इसमें एक हम वो भी बताते हैं, सॉल्ट फ्री डे, ऑप्शनल है वो, जो कि बिल्कुल, मतलब। वो भी करता हूँ सर। अच्छा, ड्यूटी के साथ कर लेते हैं सर वो भी? हाँ सर, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, अब तो वो हमारे रूटीन में आ गया सर, कुछ पता ही नहीं चलता कि हम आज ये कर रहे अच्छा, आप स्वभाव में सर शुरू से ऐसे ही हैं या अब स्वभाव इतना विनम्र हो गया आपका? हैं। अरे सर, मैं तो ऐसे ही हूँ शुरू से सर। नहीं हम लोग राजस्थान के हैं सर, मीना लोग हैं हम। अच्छा अच्छा। तो सर, हमारे पिताजी इधर सर्विस यूपी में करते थे, तो उनके हाँ, साथ हम रहते थे, तो यहीं पढ़ लिख के यहीं लग गए सर हम भी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। वरना सर लोग ना देखो, आपने देखा होगा हमारे साथ ज़्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पुरुष बहुत कम हैं। तो पुरुषों से जब हम बोलते हैं ना कि आप 32 बार करो, तो ज़्यादातर पुरुष ये बहाना मारते हैं, अरे मेरे पास कहाँ टाइम है, इतना टाइम कहाँ से लाएं, इतनी देर नहीं है चबाने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से उन लोगों से जिनसे मेरी बात होती है, उनसे तो कई गुना ज़्यादा व्यस्त होंगे आप। और इतने व्यस्त में अरे भी सर बहुत। आप 32 बार भी चबाते हो, आप सैर भी करते हो, आप पानी भी पीते हो, आप ग्रीन टी भी पीते हो, आप सॉल्ट फ्री डे भी करते हो। तो जिस व्यक्ति के पास जीवन में बहाने ना हो ना, और वो करने की इच्छा रखता हो, तो परिणाम परमात्मा देता बिल्कुल ही है। वो आपको परिणाम आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। जी, बिल्कुल सर। क्या बात है। सर कपड़ों का क्या रहा? पुराने कपड़े अब फिट आ रहे हैं या सारे अल्टर कराने पड़े? अरे सर, मैं तो कपड़े क्या, मेरी तो सारी वर्दियां बेकार हो गई। मैं वर्दी का बहुत शौकीन था, मैं वर्दी बहुत बनवाता ही रहता था हर समय वर्दी। सारी वर्दी बेकार हो गई। अब इस समय मैं वर्दी भी नहीं बनवा रहा हूँ, सादा कपड़े भी नहीं बनवा रहा हूँ अपने लड़के, अपन मेरा बेटा है उसके तो मैं कपड़े पहनता हूँ। अच्छा। और वर्दी है वो, 2-3 जोड़ वर्दी मैंने सही करवा ली है, उन्हें पहनता हूँ। अब मैं नई बनवाऊंगा, मैं इस चक्कर में था मैं कहीं और ना वेट गिरे, मगर मेरा जितना होना चाहिए उतना आया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, तो अब मैं वर्दियां बनवाऊंगा सर। वर्दी मैंने क्या बात। सब बेकार हो गई। ये नुकसान तो करा दिया हमने आपका है। अरे नहीं सर, नुकसान तो नहीं, मगर हाँ, तो नई हाँ, नई वर्दी सब बेकार हो गई सर। वाह। चलो ये तो सर अच्छी बात है, सेहत अच्छी हो जाए ना। आपने जैसे बताया यूरिक एसिड ठीक हो जाना, वरना यूरिक एसिड होता है जिस व्यक्ति का, उसको जोड़ों में दर्द अपने आप शुरू हो जाती है, हाथ में उंगलियों में कहीं कहीं दर्द होनी शुरू हो जाती है। आपका यूरिक एसिड ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, जो हार्ट की समस्या बन जाती है व्यक्ति को, वो ठीक हो गया। पैरों का दर्द बता रहे हो, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं सर। और इतना वज़न चला गया मेरे शरीर सर में। जी। 20-25 साल से मेरे घुटने में जॉइंट में दर्द रहता है, तो उसमें भी मुझे बहुत आराम मिला, करीब 70%। एक हमने जो वो तिल का तेल बताया हुआ है, आपने वो ट्राई किया कि हाँ सर। बना, घर पे बनाया जी हुआ है? सर, मैं लगा रहा हूँ उसे सर, 2 महीने से मैं लगा रहा हूँ, मैंने घर पे ही बनाया। आपने वीडियो जो डाली एक हाँ चैनल पे, हाँ हाँ वो हाँ। मैंने अपने में सेव कर ली, और उसी के देख देख कर मैं बना लिया मैंने। जी 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 जी। जब आप खत्म हमारे होता है तो मैं देख, आप हमारे जब खत्म होता है तो बना लेता 21 दिन वाले चैलेंज में आए थे आप हमारे साथ। हूँ। जी जी सर। तो चैलेंज में आने से कुछ अलग से फ़ायदा हुआ सर? चैलेंज में आने से तो सर बहुत ज्यादा वो होता है, उसमें एक डिसिप्लिन भी होता है, और फिर आपका एक प्रॉपर
पर ये होता है कि कल ये करना, परसों ये करना, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। उसमें जैसे आप कहते हैं वैसे करना करता है आदमी, तो उससे बहुत लाभ मिलता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो सर, ये जो चीज़ है, जैसे कई बार मैं आपने देखा होगा, मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ कि हम ये 5 बातें बताते हैं: धीरे चबाओ, छोटे टुकड़े लो, लंबा समय लगाओ, ग्रीन टी पियो, हफ्ते में हो सके तो 1 दिन बिना नमक का। अगर कोई व्यक्ति ये 5 बातें करे तो मैं कहता हूँ अपनी वीडियो में कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि उसका वज़न पक्का कम होगा। आपको क्या लगता है कि ये बात आप भी कह सकते हो? आप तो सरकारी नौकरी में हो। अरे सर बिल्कुल। कह सकते हो आप भी कि बिल्कुल सर। होगा। बिल्कुल। ये फॉर्मूला पक्षपात नहीं करता किसी के ऊपर, सबके ऊपर करता है, जो नहीं व्यक्ति काम करता है उसके ऊपर करता है। जी सर। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। और ये जो वीडियो हम अपने चैनल पे बनाते हैं सर, ये इन वीडियो का भी कोई प्रभाव होता है कि बार बार वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा होता है? ये तो सर वीडियो तो बिल्कुल जान है इसकी। वीडियो के बगैर तो आदमी उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। जब तक वीडियो नहीं देखेगा, तो वीडियो देखने से बहुत असर पड़ता है, हम्म। बहुत मोटिवेशन बहुत मिलता है इससे। जी जी जी। तो आप कितनी वीडियो देख चुके होंगे अभी तक? मैं तो सर वीडियो आपकी मैंने तो ज्यादातर रह गई होंगी 10-5, मुझे नहीं पता, मगर मैं मेरी नजर में तो मैंने सभी देख डाली। तो मतलब बार बार देखने से पुष्ट हो जाता है ये भाव धीरे चबा के खाने का? बिल्कुल सर, अब तो मैं पक्का हो गया। अब तो मैं कहीं किसी पार्टी में भी जाता हूँ तब भी मैं 32 बार मेरा चलता है। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे आप ही की तरह बहुत सारे लोग होंगे जो जब आपने पहली बार देखी थी, जिस दिन आपको उस दिन विश्वास हो गया था, पहली बार में ही हो गया था? मुझे तो सर विश्वास तो नहीं हुआ था, मगर मैंने सोचा मैं करके देखते हैं अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोटापा मुझ पे भी काफी आ गया था। तो मैं भी इस चक्कर में रहता था, कोई ऐसी दवा दे दे, कोई ऐसा वो दे दे। तो हाँ मैं वीडियो वगैरह देखता रहता था। जब मैंने वीडियो आपकी देखी, हाँ। तो जो आपका जो 21 दिन का चैनल था, उससे 3-4 दिन ही पहले मैंने देखी। फिर देखने के हम्म बाद में आपका चैलेंज आ गया 21 हम्म दिन का, मैंने वो हम्म ज्वाइन किया। हम्म। और फिर इसके बाद में तो मैं चैलेंज चैलेंज में आज तक भी हूँ। मैंने कभी बीच में थोड़ा छूट गया होगा 10-5 दिन का, मैं ज्यादातर मैंने चैलेंज किया है। तो समय कैसे निकालते हो सर चैलेंज में? क्लास 1-1 घंटे की 2 क्लासें होती, समय कैसे निकालते हो? तो सर मैं जैसे आपने 10 से 11 तक क्लास ली, इसके बाद में मैं बाद में देख लेता हूँ उसे। जैसे मैं 12 बजे घर पे आए, 12 बजे मैं देख लेता हूँ खाना खाते समय। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि लाइव ही देखना है, जब आपको समय मिलता है आप तब चला लेते हो। जी सर जी। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। मतलब दिल से खुशी हुई है आपको। मैं मेरा एक निवेदन है, जो आपकी तरह आज पहली बार देखेंगे उन लोगों के लिए एक संदेश दे दीजिए कोई, कि वो क्या समझें इसको, ये हम जो बता रहे हैं लोगों को। ये तो ऐसी चीज है, जो भी करेगा इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 5 नियम है, इनके लिए अपनाएगा तो हर आदमी का वेट कम होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जी। 100% ये फार्मूला काम करता है। हम्म। अच्छा, जैसे इतना ज़्यादा वज़न कम हुआ है सर, 38 किलो, तो हमने ये भी सुना है कि इतनी तेज़ी से वज़न कम होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि स्किन लटक जाएगी जी। आपकी लटकी कहीं से? हाँ सर, मेरी कहीं से कोई स्किन नहीं लटकी है। बिल्कुल जैसा था वैसे ही, पूरी बॉडी में कहीं से नहीं लटकी कोई स्किन। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। मैं क्या बताऊं, आपसे बात करके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है। और सर, आप भले इंसान भी लग रहे हैं बात करने से, ऐसा नहीं है कि कोई होता है ना श्रूड नेचर होता है, ऐसा नहीं लगा हाँ मुझे सर। आपसे बात करके। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से आपको सारी ज़िंदगी स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है सर। तो धन्यवाद दिनेश जी, आज इतना समय निकाल के हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। मुझे विश्वास है जी आज की वीडियो प्रेरणादायी रही होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर सीखा है
तो वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर भेजा करो, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी ये इतनी ज़रूरी बात। जिन लोगों को 32 बार से कुछ फ़ायदा हुआ है वो नीचे कमेंट में लिख देना कि हमें ये फ़ायदा हुआ है। और हमारी ग्रीन टी लेने के लिए 32bar.com पे जा सकते हैं। मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह से मिलती है। और चैलेंज में आने के लिए या तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर दीजिए, या फिर challenge.32bar.com हमारा पेज है, वहाँ पर जाके एनरोल कर सकते हैं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।